हेलो स्टूडेंट, वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये 2015 में 2023 में आई हुई है, यानी कि रिपीट तो होती हैं प्रॉब्लम सिमिलर, थोड़ा डाटा चेंज किया हुआ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड प्रॉब्लम में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कुछ प्रॉब्लम डाली जाती है। उनमें से है 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर पड़े हैं। 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो कहते हैं तीनों चार्जेस को डिस्प्लेस किया गया। नए जो पॉइंट्स थे मिड पॉइंट पर लेकर के आए, इसको अपन A1 कह देते हैं। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के A और B के बीच के पॉइंट को A1 कहा गया। A1 भी द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट A1 क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है। कैलकुलेट द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू A1। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स देखिए, एक ये नई ट्रायंगल बन गई और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। पहले जो साइड्स 1 मीटर है, इसकी साइड्स हो जाएंगी 1/2 मीटर या L/2। अगर ये L वैसे 1 मीटर दे रखी है, तो वर्क डन जो होगा, तो पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1 थी, और बाद में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U2 होगी। तो वर्क डन जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ वर्क डन जो भी हम करते हैं वो एक्चुअली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में जाता है। तो यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग थी, बाद में कुछ और है। हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो वर्क डन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये वाला यूज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज होगा। वैसे सिंगल जो दो चार्जेस पड़ते हैं K Q1 Q2 अपॉन R, ये एक दो सिस्टम हो और उनके बीच में R डिस्टेंस हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है। लेकिन यहाँ पे 3 सिस्टम है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 जो होगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q1 Q3 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R। इसको U1 कह दिया। U2 जो होगी, क्योंकि और किसी चीज में चेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, पास ले आए आप चार्जेस को, मतलब कि डिस्प्लेस किया। तो अब जो नया सिस्टम बना, इन तीनों चार्जेस के बीच की दूरी आधी हो गई। ये जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का हाफ हो जाएगा। तो K Q1 Q2 बाय में R/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा। और इन दूरी को भी R12, R13 और R23 से आप डेजिग्नेट कर सकते हो। RAB, RBC और RCA भी कर सकते हो। दैट वुड बी मोर, थोड़ा सा इजी आपके लिए होगा। 2K Q1 Q3 अपॉन R13, और ट्वाइस क्यों हो गया, क्योंकि अब चार्जेस पास आ गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि R कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ भी ट्वाइस हो गई, K Q2 Q3 R23। जो नया डिस्टेंस है, अगर ये R था तो ये वाला डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में A1 और B1 के बीच में R/2 हो जाएगा। तो अब पहले मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, पहले कैलकुलेशन करने की बजाय, ताकि मेरे पास और इजी सा रह जाए एक आंसर। U2 माइनस U1 वर्क डन। तो आप देखें ये ट्वाइस है, ये सिंगल है, तो वापस यही आ जाएगा अपने पास। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस U1 वाला ही आ जाएगा, K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 और K Q2 Q3 R23। अब डाटा पुट करना है। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 पुट करनी है, बाद में पुट कर लेंगे। R तीनों केसेस में इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के।
तो कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बचेंगे अपने पास। आप देखेंगे Q1 Q3 से दो तो चार्ज, एक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल भी कर जाएगी, अभी हम सॉल्व करेंगे जब। तो K और R मैंने ले लिया कॉमन क्योंकि दोनों इक्वल थे, Q1 इंटू Q2, तो एक चार्ज कितना है 1, इसको मैं Q2 कह रहा हूँ, B पर पड़े चार्ज को 1 इंटू -1 यानी -1 इंटू 10 की पावर -12, क्योंकि माइक्रो कूलम को माइक्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -12 आ रही है। फिर जब बात होगी Q1 Q3 की तो मल्टीप्लाई क्या होगा, Q1 Q3 होगा 1 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 2 क्योंकि दोनों चार्ज प्लस के -12, और तीसरा चार्ज क्या है 1 इंटू -1 क्योंकि एक चार्ज 1 है और दूसरा -1 है। ब्लैक बोर्ड में आ रहा है, थोड़ा चेक किया मैंने, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा। एक मिनट, 1 इंटू -1 इंटू 2, सॉरी इस बार बी और सी की बात हो रही है, -1 इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -12। तो ये प्लस का 2 इंटू 10 की पावर -12 से माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -12 कट गया, हमारे पास छोटा सा डाटा बच जाएगा। न्यूमेरिकल की बजाय मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह काफ़ी बच जाए। W वर्क डन हमें पता लगाना है, K और R रह गया, अंदर रह गया सिर्फ -1 इंटू 10 की पावर -12। अब K की वैल्यू होती है 1/4πε9 इंटू 10 की पावर 9, -1 इंटू 10 की पावर -12, और R था 1 मीटर, -9 इंटू 10 की पावर -3 जूल। तो वर्क डन आ गया -9 इंटू 10 की पावर -3 जूल। पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका मीनिंग हमें नहीं पता, जरूरत है सिर्फ उसने पूछा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा चार्ज को A से A1, B से B1, C1 से C1 लेके जाने में। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में भी आया हुआ, 2023 में भी आया। थैंक यू बच्चों।